राजस्थान में आज भारत टैक्सी का शुभारंभ होने जा रहा है और इसी अवसर पर मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि और जिनके उपस्थिति में ये शुभारंभ हो रहा है वो अपने राजस्थान के लोकप्रिय और कार्यक्षम मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, इस राज्य के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त जी, संसद में मेरी साथी मेरी बड़ी बहन सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास जी, भारत सरकार के हमारे सहकारिता सचिव आशीष कुमार बुटानी जी, राजस्थान सरकार के सचिव सहकार सचिव डॉक्टर समित शर्मा जी, भारत टैक्सी के चेयरमैन और अमूल के हमारे एमडी श्री जयंत मेहता जी, इस सभागृह में उपस्थित सहकारिता से जुड़े सभी मान्यवर, भारत टैक्सी के हमारे सभी साथीगण, देवी और सज्जनों, आज जयपुरी ये पावन धरती माथे आयर मने घनी खुशी हो रही है। मुझे ये भाषा थोड़ी थोड़ी आती है लेकिन समझ में बहुत आती है। इसका कारण ये है कि मैं जहाँ से आता हूँ, पुणे नगरी से आता हूँ, मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 1.5 और 2 लाख वोटर्स राजस्थान के हैं। और मुझे याद है हमारे बड़े भाई माननीय मुख्यमंत्री साहब लोकसभा के चुनाव के दरमियान मेरे प्रचार के लिए भी आए थे। तो मेरा और राजस्थान का एक बड़ा गहरा नाता है। वीरों की त्याग की और परिश्रम की इस पावन धरा पर आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। आज हम सभी यहाँ भारत टैक्सी के औपचारिक शुभारंभ के इस कार्यक्रम में उपस्थित है। ये भारत टैक्सी हमारे सहकारिता मंत्रालय की उन नई पहलों में से एक है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सहकारिता का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में सहकारिता की परिभाषा ही बदल गई है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित भाई के मार्गदर्शन में और हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र विकास का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। पहले सहकारिता की पहचान केवल ऋण और साख समितियों तक, हमारे पैक्स तक सीमित थी, लेकिन आज इसका विस्तार कृषि, डेयरी, मत्स्य, बीमा, निर्यात और अब परिवहन जैसे अनेक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है और ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अब रीढ़ बन गई है। आज पूरे देश में हम अगर देखते हैं तो करीब 8,60,000 सहकारी समितियां हैं। वो अलग अलग 30 क्षेत्रों में कार्यरत है और इनसे 32 करोड़ से अधिक सदस्य सीधे जुड़े हुए हैं। यानी कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 32 करोड़ अगर सदस्य है तो तकरीबन 20, 22, 25 करोड़ के नज़दीक यहाँ हमारी फैमिलीज है या हमारा परिवार इससे जुड़े हुए हैं। यानी कि देश से तकरीबन आधी लोक संख्या, आधी जनसंख्या आज सहकारिता से जुड़ी हुई है। राजस्थान का इस आंदोलन में योगदान अत्यंत विशेष है। ये वह धरती है जहाँ की ग्रामीण संस्कृति में सहयोग और सामूहिकता सदियों से रची हुई है। खेसड़ी के वृक्ष की रक्षा हो या जल संचय की परंपरा, यहाँ के जनजीवन में मिलकर आगे बढ़ने के मूल्य को हमेशा जिया है और सहकारिता इसी भावना का आधुनिक रूप है। सन 1904 में देश की पहली सहकारी समितियों में से एक इस राज्य की डीग यानी कि भरतपुर में स्थापित हुई थी और आगे चलकर 1953 में जयपुर में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक यानी कि एपेक्स बैंक की स्थापना हुई, जिससे राज्य के सहकारी ढांचे को मजबूत आधार दिया गया। और ये योगदान केवल परंपरा तक सीमित नहीं है। आज राजस्थान में करीब 42,000 सहकारी समितियां कार्यरत है, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग 1,35,00,000 है
और इस पूरी यात्रा को नई दिशा तब मिली जब 2021 में देश को एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बना। 2021 में जुलाई में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद पहली बार सहकारिता क्षेत्र को अपना मंत्रालय प्राप्त हुआ। उससे पहले एक देश के कृषि विभाग में, कृषि मंत्रालय में एक छोटा सा विभाग हुआ करता था और एक जॉइंट सेक्रेटरी के अधिकारी जो होता है स्तर का, वो पूरे देश की सहकारिता चला रहा था। तो लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये जान लिया कि इतनी बड़ी आबादी अगर सहकारिता से जुड़ी है तो इसके लिए अलग सा प्रयास करना चाहिए। अगर हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करना है, 2047 का विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है, तो सहकारिता को ताकत देनी पड़ेगी, सहकारिता को पहचान देनी पड़ेगी। इसलिए अलग सा मंत्रालय बना गया और उसमें देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने, जो एक गांव के पैक्स से जिन्होंने काम किया, एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वो खुद रहे, ऐसे अमित भाई हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री बने। यानी कि एक अनुभवी व्यक्ति को देश का सहकारिता मंत्री बना दिया गया। पिछले 5 वर्षों में हमारे इस मंत्रालय ने 152 से अधिक पहले शुरू की है। इन सब का आधार है प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, यानी कि हमारी पैक्स। इनमें इनके कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत लगभग 80,000 पैक्स की स्वीकृति की गई, जिनमें करीब 63,000 पैक्स आज ERP प्रणाली पर कार्यरत है। इस कार्य के लिए वित्तीय प्रावधान वर्ष 2022 से 22 के करीब 2,500 करोड़ से बढ़ाकर अब भारत सरकार लगभग 3,000 करोड़ रुपए तक इस योजना के लिए खर्च कर रही है। इसी डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण के रूप में मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर यानी कि 6 जुलाई 2026 को 50,000 पैक्स का ई-पैक्स में रूपांतरण किया गया। केवल कंप्यूटरीकरण ही नहीं बल्कि पैक्स का दायरा भी बढ़ाया गया। आदर्श उपनियमों के कारण 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पैक्स अब 25 से अधिक व्यवसाय, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय कर रही है। इसमें केवल ऋण ही नहीं बल्कि खुदरा बिक्री, भंडारण, स्वास्थ्य सेवा, ईंधन और डिजिटल सेवाएं जैसी अनेक सेवा इसमें शामिल है। इसके साथ ही बीज से लेकर बाजार तक पूरी मूल्य श्रृंखला को सहकारिता के दायरे में लाने के लिए 3 मल्टी स्टेट सोसाइटीज स्थापित की गई। बीज के लिए BBSSL है, जैविक उत्पादों के लिए NCOL है और हमारे किसानों के उत्पाद जो होते हैं उनको निर्यात के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उसको जो बोले मार्केट उपलब्ध किया जाए उसके लिए निर्यात के लिए NCL। ऐसे 3 अलग अलग हमारी संस्थाएं जिनकी स्थापना की गई। इनमें NCL में 38 देशों में NCL के माध्यम से हमारे किसानों का जो उत्पाद है ये NCL के माध्यम से पूरे विश्व में 38 देशों में करीब 6,300 करोड़ रुपए का निर्यात अब तक इस माध्यम से, इस सोसाइटी के माध्यम से किया गया है। BBSS के माध्यम से करीब 38,000 और NCL के माध्यम से के पास लगभग 14,000 सदस्य यानी कि संस्था सदस्य बन गए पूरे देश में से। इन सभी संस्थाओं को सक्षम मानव संसाधन मिले, इसके लिए देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय यानी त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापन किया गया। और ये विस्तार केवल संस्था और संख्याओं तक सीमित नहीं रहा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC के माध्यम से इन संस्थाओं को मिलने वाली आर्थिक मदद में भी भारी वृद्धि हुई। 2014 और 15 एक साल का उदाहरण मैं याद देना चाहूंगा कि 2014 जो साल था जहां हमारी सरकार नहीं थी, माननीय मोदी जी या इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस एक साल में ये NCDC के माध्यम से जो एक साल में इस देश की सहकारिता को जो अर्थ सहायता दिया जाता है, जो मदद दी जाती है NCDC के माध्यम से, वो थी 5,700 करोड़ रुपए। और अब जो इस पिछले साल में 24 और 25 साल में जो पूरे देश में जो वितरण हुआ है उसका वो जो अमाउंट है, वो जो रकम है, वो है 1,27,000 करोड़ रुपए एक साल में पूरे देश में सहकारिता के माध्यम को सशक्त बनाने के लिए NCDC से माध्यम से वितरित हुई। यानी मात्र एक देश से एक दशक में ही 17 गुना इसमें बढ़ोतरी हुई। इसी बढ़ती हुई पहुंच और मजबूती का अगला कदम है सहकारिता का आम शहरी जीवन तक पहुंचना, और इसी का सजीव उदाहरण है आज का हमारा जो कार्यक्रम है, हमारी भारत टैक्सी। ये भारत टैक्सी, आज हम जयपुर में जो भारत टैक्सी की पहल शुरू कर रहे हैं वह सहकारिता क्षेत्र में हो रहे इस व्यापक परिवर्तन का एक प्रमुख उदाहरण है। वर्ष 2021 से मंत्रालय द्वारा शुरू की 152 जो पहलें थी उसमें से एक पहल थी हमारी भारत टैक्सी। अब तक सहकारिता ने किसान, दूध उत्पादक और कारागिर को संगठित कर सशक्त बनाया। अब वही विचार शहर के टैक्सी चालक तक पहुंचा है। इस पहल की मूल संकल्पना ही सबसे महत्वपूर्ण है,
अन्य निजी कंपनियों के मॉडल में चालक केवल एक चालक होता है, लेकिन भारत टैक्सी में अब चालक मालक बन गया। यह इसकी खासियत है। द ड्राइवर इज द ओनर, यानी चालक ही मालिक है। यही इस पहल की मूल संकल्पना है जो माननीय अमित भाई के सोच में आई। उन्होंने इस पे बहुत काम किया और बाद में इसको पूरे देश के लिए इसको आज शुरू करने का निर्णय लिया। ये सेवा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नामक एक बहुराज्य सहकारी संस्था चलाती है। देश की अग्रणी संस्था सहकारी संस्था इस पहल के साथ खड़ी है। ये मालिकाना केवल नाम ही नहीं है, सहकारी संस्था के सदस्य के रूप में चालक को संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व भी मिलता है और उसके शेयरों पे लाभांश भी मिलता है। यानी कि एक दृष्टि से हम देखते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हमारे सारथी जो बोलते हैं, हम चालक नहीं, अभी सारथी बोलने लगे। सारथी को तो पूरा उसके पैसे जो होते हैं ट्रिप के, तो उसके अकाउंट में जमा ही हो गए, लेकिन जो इस संस्था का लाभांश होगा, जो डिविडेंड होगा, वो भी हमारे सारथी के अकाउंट में चला जाएगा, उसका भी वो हिस्सेदार होगा, उसका भी वो भागीदार होगा। ये बहुत बड़ी बात इसमें है और हमें ये देखने को मिला है। आज ये इस मॉडल की सफलता आंकड़ों में हमें दिखाई भी देती है। आज भारत टैक्सी के पास लगभग 8 लाख पंजीकृत सारथी और लगभग 41 लाख पंजीकृत ग्राहक बन गए हैं और प्रतिदिन लगभग 11,000 यात्राएं हमारे इस भारत टैक्सी के माध्यम से पूरी हो रही है। यानी कि पहले सबसे उल्लेखनीय बात इसमें है कि अब तक सारथियों ने, जो मैंने अभी कहा कि आपके अकाउंट में सीधे पैसे जमा होते हैं, तो अमाउंट है पिछले 3-4 महीने ही हो गए इसके लॉन्चिंग को, हमारे सारथियों के अकाउंट में जो पैसे जमा हुए उस पैसे की मूल्य है 77 करोड़ रुपए। 77 करोड़ रुपए हमारे इस सारथियों के अकाउंट में सीधे जमा हो गए। ये बड़ी उपलब्धि है और ये सेवा वर्तमान में दिल्ली में शुरू हो गई, उसके बाद गुजरात में शुरू हो गई, 4 दिन पहले महाराष्ट्र में शुरू होगी और आज इस पावन धरती में यानी कि हमारे गुजरात राजस्थान में आज ये शुरू हो रही है और आगे जाके इस देश में 500 सिटी में ये सेवा हम शुरू करने जा रहे हैं। आज राजस्थान में सहकारिता का नाम मैंने पहले कहा कि एक बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है सहकारिता की। आज हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान ने सहकारिता क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। जैसे कि हमारे अभी सहकारिता मंत्री जी ने यहाँ जिक्र किया, सही है, आज राजस्थान देश के सहकारिता क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करे है। सहकार से समृद्धि को संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए एक राज्य आदर्श राज्य बनकर उभरा है। राजस्थान आज विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना में देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2024-25 और 25-26 में स्वीकृत 200 गोदामों से 120 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। पैक्स के कंप्यूटरीकरण में राज्य सबसे आगे है। करीब 5,650 पैक्स को ई पैक्स में बदला गया है और इन पर 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन भी अभी तक पूरी हुई है, जो देश के कुल लेन देन का लगभग 1/3 हिस्सा है और ये किसी भी अन्य राज्य से सर्वाधिक है। इसके साथ ही करीब 4,900 पैक्स 3 या अधिक व्यवसायों से जुड़ी है और सामान्य सेवा केंद्र हमारे CSC होते हैं, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, किसान उत्पादक संगठन तथा जन औषधि केंद्र जैसी सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचा रही है। किसानों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने हेतु करीब 6,750 पैक्स आज BBSSL की सदस्य बनी है, जो देश में किसी भी राज्य की तुलना से सर्वाधिक है। हमारे सचिव जी कह रहे हैं 1 नंबर पे, यहाँ से उंगली दिखा रहे हैं 1 नंबर पे, सही है। 6 जुलाई 2026 को भारत मंडपम में राजस्थान के लिए 10 नए गोदामों का शिलान्यास, 50 गोदामों का लोकार्पण और 100 गोदाम राज्य भंडारण निगम के अमित भाई के उपस्थिति में भंडारण निगम को हस्तांतरित किए गए। साथ ही जयपुर में एक सहकार वन जैसी अभिनव परियोजना का शुभारंभ हुआ, जिसे हम सुबह सब जाके आए वहाँ पे और बहुत ही अच्छा, ये देश में एक आदर्श प्रकल्प होगा, आदर्श प्रोजेक्ट होगा कि जिसका हर राज्य ने अनुकरण करना चाहिए। ऐसा एक सहकार वन का अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग यहाँ पे बना रहे। और अभी हाल ही में माननीय सहकारिता मंत्री अमित भाई के केवल एक आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भारतीय बीज सहकारी समिति यानी BBSSL के लिए टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला के लिए राज्य सरकार की ओर से 50 एकड़ भूमि देने के निर्देश राज्य प्रशासन को भी दिया। यानी कि एक ही बार माननीय अमित भाई बोले कि आपके राज्य में हमें 50 एकड़ जमीन चाहिए, BBSSL के माध्यम से हमें वहाँ पे लैब खड़ी करनी है। वहीं से दिल्ली से साहब ने, मैं वहाँ उपस्थित था, दिल्ली से साहब ने फोन किया और 10 मिनट में मुझे बोले कि आपको जमीन दे दी हमने।
तो ये उसी समय माननीय अमित भाई ने भी बहुत प्रशंसा करी है। पिछले 5 वर्षों में अगर हम देखते सहकारिता क्षेत्र ने जो छलांग लगाई वो अभूतपूर्व है। साख समितियों का कंप्यूटरीकरण हो, नए राष्ट्रीय संस्थाएं हो, निर्यात हो या परिवहन सहकारिता का हर चरण आम आदमी को अधिक सशक्त बना रहा है। भारत टैक्सी इसी व्यापक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चरण है। सहकारिता ने जो बल किसान और दूध उत्पादक को दिया है, वही बल आज शहर के चालक को मिल रहा है। संदेश एक ही है, सहकारिता आम आदमी को आत्मनिर्भर बनाती है और उसके परिश्रम को सम्मान दिलाती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वप्न विकसित भारत 2047 के संकल्प में सहकारिता क्षेत्र का योगदान अत्यंत मूल्यवान सिद्ध होगा। गांव का किसान हो या शहर का चालक हो, प्रत्येक सामान्य नागरिक को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का सामर्थ्य केवल सहकारिता में ही है। माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित भाई की ओर से मैं राजस्थान सरकार को सहकारिता क्षेत्र में इस उत्कृष्ट कार्य के लिए हार्दिक बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और माननीय सहकारिता मंत्री गौतम कुमार डाक जी के नेतृत्व में राज्य ने जो गति पकड़ी है वो अनुकरणीय है। राजस्थान ने सहकारिता को अपनी संस्कृति में सदैव जिया है और आपके माननीय मुख्यमंत्री सर, आपके नेतृत्व में ये राज्य सहकारिता क्षेत्र में आगे भी अग्रणी रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं इस नई पहल के लिए, नई उपक्रम के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें विश्वास है कि देश की सहकारिता में राजस्थान सबसे आगे है, बाद में भी सबसे आगे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार, जय राजस्थान।